एक बड़े से कमरे में एक लड़की बैठी, चारों ओर अंधेरा, केवल अंधेरा था। वो रोए जा रही थी। तभी दरवाजा खुला, कोई शख्स अंदर आया। वो आकर उसके पास बैठ गया। अजीब ही टोन में बोला, क्यों रो रही जानेमन, अब तुम्हें यही रहना है? क्यों अपनी ये खूबसूरती बर्बाद कर रही हो? वही लड़की ये सुनती उसकी शरीर में सिरहन दौड़ जाती। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे क्योंकि उसका आवाज बेहद भारी और धीमी थी। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है पर उसे उसका चेहरा नजर नहीं आता। वो बोली, प्लीज क्यों कर रहे हो तुम ये? मैं तो तुम्हें जानती भी तो किस चीज का बदला ले रहे तुम? इन सब से उस आदमी को कोई फर्क ना पड़ा। बोला, तुम मुझे जानती हो या नहीं वो तुम्हें पता चल जाएगा, पर मैं तो तुम्हें बेहद अच्छे से जानता हूँ जाने मन। ये उसने बेहद ही इंटेंस से कहा जिससे उस लड़की की रूह कांप गई। फिर वो हिम्मत कर बोली, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? वो शख्स उसके चेहरे पैर अपनी उंगली फेर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जानेमन, अब तुम्हें यही रहना, फिर रोज मुझे महसूस करते करते जान जाओगी। तभी वो कुछ बोलने को हुई, उस शख्स ने उसके गालों जोर से पकड़ा और कड़क आवाज में कहा, मुझे अब कोई सवाल करने तुम्हारी औकात नहीं, समझी? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम मुझे आज से सर बोलोगी, समझी? लास्ट के शब्द उसने भरी आवाज में खे तो वो लड़की हाँ मैं सर हिला देती। वो शख्स उसके चेहरे को छोड़ अपने हाथ उसके गले में ले गया, जिससे उस लड़की सांसें अटकने लगी। वो रुक रुक के बोली, प्लीज। उससे आगे कुछ बोली उससे पहले वो शख्स उसके होठों पर अपने होठ रख उसे बेहद रफली किस करने लगा। वो अपना सारा जोर उस पर लगाने लगा। करीब 20 मिनट के बाद उससे अलग हुआ। वो लड़की जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसका चेहरा लाल था। फिर उस आदमी ने उसके कपड़े निकाल दिए। ये देख वो कांपने लगी। अलग कम कपड़े फाड़ जदा रहा था। उस लड़की के हाथ बांधे हुए थे। वो अपने आप को बचने की कोशिश कर रही थी पर उस आदमी के आगे उसका शरीर का जोर कुछ भी नहीं था। वो आदमी उसके ऊपर आ गया। उसने उसके पैरों को अपने नीचे दबा लिया। वो लड़की हिम्मत करते हुए बोली, प्लीज मत करो। वो बोलती रही पर उससे उस आदमी कोई फर्क ना पड़ा। वो उसके होठों पर टूट पड़ा, किसी जानवर की तरह उसके होठों को कहा रहा था। धीरे धीरे उसके मुंह में खून का स्वाद आने लगा, पर उससे भी उसे फर्क ना पड़ा। उसके होठों को छोड़ उसके गले पर आ गया। वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही पर अब शायद उसने ये कोशिश भी करना छोड़ दी। वो एक मर्द की तरह पड़ी रही, शायद अब उसके शरीर में जान ही ना रही। वो शख्स उसके गले में जोर से बाइट कर लेता है जिससे उसकी आह निकल जाती है। ये सुन वो शख्स उसके चेहरे को देख बोला, क्या जानेमन, तुम तो इस पर ही तुम्हारा ये सॉन्ग शुरू हो गया। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें ये सब सहना। उसके लिए अपने आप को तैयार करो, इस दर्द के लिए अपने अंदर एनर्जी बचा कर रखो। अब से तुम मेरी हो। उसने बेहद भयानक एक्सप्रेशन में कहा था। वो एक साइको लग रहा था। उसकी आंखें लाल लग रही थी। ये सुन वो लड़की अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। फिर से वो शख्स उस पर टूट पड़ा। उसके होठों काटने लगा जैसे उन पर अपना कोई गुस्सा निकल रहा हो, पर उसे अपनी किस और इंटेंस से करनी थी। पर वो लड़की अपनी मुंह खोल रही तो वो शख्स इस पर और गुस्सा आया। उसने इस तरीके से किया था जिससे उसकी मानो जान ही निकल गई। उसे अपने उस भाग पर असहनीय दर्द हो रहा, पर वो इंसान किसी जानवर की तरह उसके शरीर को काट रहा था, मानो कोई फीलिंग्स नहीं थी। सुबह के 5 बजे पर वो उसे अभी नहीं छोड़ रहा, पर वो लड़की पूरी बेहोश हो गई थी। उसमें कोई जान ना रही। उसके हर हिस्से में ब्लड निकल रहा। उसे देखकर लग रहा था कि कोई रहम नहीं दिखाई दी है। वो शख्स उस पर उठा, एक नजर उस लड़की को देखा जो कि बेहोश पड़ी थी। वो वह से बाथरूम में गया।
कुछ देर बाद आया, उस लड़की की ओर आया, उसे गोद में उठा, बाथरूम में ले जाकर बाथ में फेंक दिया जो कि पानी से भरा था। वो अभी उस पर कोई रहम नहीं दिखा रहा था। वो लड़की पानी में गिरी, पानी की वजह से उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली तो वो इश्क उसके चेहरे की ओर आया, बोला लगता है शायद मेरे करने कोई कमी रह गई, जाने मन वही वो लड़की, मैं तो अभी हिम्मत नहीं उसे कोई जव दे सके। बाथरूम में लाइट्स ऑन थी, उसमें उस लड़की का चेहरा दिखाई दिया, गोरा रंग, उसकी बड़ी आंखें जो कि साफ थकान के कारण बंद थी, खूबसूरत थी, उम्र लगभग 24 की लग रही थी। वो इश्क उसे के कान के पीछे जाकर बोला, क्या हुआ सवी, अपना नाम सुन। उस इश्क के मुंह से सुन। वो उसे देखने की हिम्मत करने लगी। उस इश्क ने उसके बाल पकड़ बोला, इतनी क्या जल्दी जान, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी के अभी मुझे तुम 10 मिनट में बाहर चाहिए, समझी। उसे समझ नहीं आ रहा, अभी तो सुबह भी पूरी भी नहीं हुई, वो उसे कम से कम सोने तो दे, पर उसमें इतनी भी इंसानियत नहीं थी। वो वहां से निकल गया। वो अपने आप को देखा तो पूरे शरीर में काटने के निशान थे। रोने लगी, फिर खुद को साफ करने लगी। कुछ देर में नहा ली, पर उसे ध्यान आया कि उसके पास तो कपड़े नहीं है। वो दरवाजे से बाहर देखी तो उसे कोई नहीं दिखा, तो वो थोड़ी हिम्मत करते हुए अपने आप को एक टॉवल में लपेट आई, पर किसी पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया, अपने करीब कर लिया, जिससे उसकी आह निकल गई, आंसू बहने लगे, क्योंकि उसमें जान नहीं बची वो और कुछ भी कर सके। क्या छिपाते हुए आ रही हो ये जिस्म, तो कब का ही मुझसे रूह रब हो गया, जाने मन। वो अपनी आंसू भरी आंखों से उस इश्क को देखी जिसका आधा चेहरा किसी से धक्का था, बस उसे उसकी आंखें ही दिख रही थी। वो बोला, इन आंखों में देखने की हिम्मत भी मत करना, जाने मन, वरना ये तुम्हारी आंखें बची गई नहीं। इस पर वह लड़की उसे देखने लगी, तभी उस आदमी ने उसे नीचे फर्श पर फेंक दिया, जिससे उसका सर बेड के कोने से जा लगा, वहां से उसका हल्का ब्लड निकलने लगा। वो उसके और नीचे झुका, बोला, क्या हुआ जाने मन, तुम तो बात बात पर अपनी सॉन्ग शुरू कर देती हो, जो कि मुझे केवल बीएड पर ही पसंद, तो आयदा से ध्यान रहे तुम्हारे मुंह से, केवल ये सब मेरे साथ बेड पर ही निकले, समझी जी। पर वो हाँ, मैं सर हिला दी, फिर एक फर्स्ट किट लेकर आया, वो बस उसे ही देख रही थी। उसमें ऑलमेंट निकल उसके घाव पर मसलने लगा, ऐसा लग रहा था वो कोई भी काम किसी भी भाव से करता ही नहीं, तो मानो उसे किसी से भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो किसी साइको की तरह बोला, पता जाने मन, तुम अब और खूबसूरत हो गई हो। इस पर उसकी क्रीपी स्माइल थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर उसे ऊपर से नीचे देख बोला, जिससे सवी अपने आप असहज महसूस कर रही थी। वो समझ रही थी कि ये आदमी उसे क्या कह रहा है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन। सर, 2 दिन हो गए, उसका कोई भी पता नहीं, प्लीज आप कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई लड़का बोल रहा था। एक क्या है, बोला ना, भाग गई किसी के साथ, मेरे दिमाग मत खा, यहाँ आकर चल निकल यहाँ से। वो पुलिस वाले उसे वहां से निकल देते हैं। किसी छोटे से घर में। नवीन बेटा, क्या कहा, पुलिस ने कहा है, सभी कोई औरत बोली, तो वो नवीन बोला, रीमा आंटी, पुलिस तो कोई मदद नहीं कर रही है, अब हमें ही कुछ करना होगा कि वो कहाँ जा सकती है। आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ जा सकती, तो वो बोली, नहीं बेटा, सभी तो हमेशा मुझे बताकर ही जाती है।